कल के दिन रसिया ने ड्रोन स्ट्राइक किया था यूक्रेन में। और ये जो ड्रोन स्ट्राइक है ये ब्लैक सी फ्लीट जो क्रीमिया में है रसिया का, वहाँ से ये अटैक किया गया था। और ये जो ओडेसा डिस्ट्रिक्ट है यूक्रेन का, वहाँ पर ये ड्रोन अटैक को टारगेट रखा गया था। तो यूक्रेन ने 31 में से 28 ड्रोन को उसने इंटरसेप्ट कर दिया। और ये जो ड्रोन है ये सही ड्रोन है और इसको ईरान से इंपोर्ट करता है रसिया। तो बड़ी पैमाने में ईरान का जो ड्रोन है वो रसिया के पास जा रहा है और रसिया इस ड्रोन को यूक्रेन के ऊपर हमले में इस्तेमाल कर रहा है। तो यूक्रेन ने 28 ड्रोनों को तो उसने इंटरसेप्ट कर दिया, लेकिन जो 3 ड्रोन थे वो अपने टारगेट में उन्होंने हिट कर दिया। और कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो ओडिशा का पोर्ट है वहाँ पर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचा है। और साथ में इस इलाके में जो एक गोदाम था, उस गोदाम में भी जब ड्रोन हिट किया तो वहाँ पर आग लग गई है। इसके अलावा यूक्रेन के जो मिलिट्री है उसने कहा है कि उसने 2 एयरक्राफ्ट रसिया द्वारा जो इलाके में भेजे गए थे उनको उसने डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये जो ड्रोन अटैक हुआ था कल के दिन वो रात के समय हुआ था। आज क्रिसमस है और क्रिसमस यूक्रेन में बनाया जा रहा है। माना जाता है कि यूक्रेन में पहली बार है ये जब क्रिसमस की तारीख 25 दिसंबर को रखी गई है। इससे पहले क्रिसमस 7 जनवरी को बनाया जाता था, जो कि रसिया के कैलेंडर के हिसाब से ये तारीख रखी गई थी। तो जुलाई के महीने में जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने एक कानून को पारित कराया था जिसके तहत जो क्रिसमस है उसकी तारीख 25 दिसंबर को रख दी गई है अब। तो ये क्यों फैसला उठाया गया, पहले हमको ये देख लेते हैं। फैसला इसलिए क्योंकि जो इस समय यूक्रेन है वो रसिया के कल्चरल इन्फ्लुएंस से बाहर निकलना चाहता है। जो भी चीज़ रसियन से, चाहे वो रसियन की लैंग्वेज हो या रसिया की कल्चर हो, ये सब चीज़ों को अब जो यूक्रेन है वो छोड़ना चाह रहा है। और इसी की कड़ी में जो क्रिसमस की डेट है उसको भी उसने रसिया के कैलेंडर के हिसाब से जो पहले चलता था उसको छोड़ दिया उसने। जो दुनिया भर में वेस्टर्न देशों में जो चलता है 25 दिसंबर, उसी के हिसाब से अब यूक्रेन क्रिसमस बनाएगा। रसिया की गवर्नमेंट ने आज स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उसने वेस्टर्न देशों के ऊपर उसने आरोप लगाया। और आरोप ये लगाया उसने कि जो सर्बिया में इस समय प्रोटेस्ट चल रहा है उसको कराने में वेस्टर्न देशों का हाथ है। इस समय सर्बिया में प्रोटेस्ट चल रहा है और ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो इलेक्शन जब हुआ था 17 दिसंबर के दिन, तो उस इलेक्शन में रिजल्ट में जो अलेक्जेंडर वुविक है उनको, उनकी पार्टी को जीत हासिल हुई थी। तो जो अपोजिशन पार्टी है उनको उन्होंने आरोप लगाया कि इलेक्शन में फ्रॉड हुआ है। तो उसी के चक्कर में वो इस समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर्बिया के अंदर और बड़े पैमाने में प्रोटेस्ट चल रहा है। तो रसिया का स्टेटमेंट में ये कहा है उसने कि ये जो प्रोटेस्ट है इसके पीछे वेस्टर्न देशों का हाथ है, यानी कि अमेरिका का हाथ है। तो अगर हम अलेक्जेंडर वुविक की बात करें तो वो लगभग जब से वो राष्ट्रपति बने तब से उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें उन्होंने न्यूट्रल पॉलिसी अपना रखी है, यानी कि ना तो अभी वेस्टर्न देशों के साथ है ना वो रसिया के साथ है। लेकिन उन्होंने रसिया के ऊपर अभी सैंक्शन भी नहीं लगाए। तो उनका जो लगता है कि जो रसिया है वो इस समय अलेक्जेंडर वुविक का समर्थक है। और उसको, रसिया को लगता है कि जब तक अलेक्जेंडर वुविक राष्ट्रपति है तब तक वो रसिया के इंटरेस्ट का ख्याल रखेंगे। अभी रसिया में यूरेशिया इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग चल रही है। ये यूरेशिया इकोनॉमिक यूनियन जो है ये एक पोस्ट सोवियत यूनियन देशों का ये एक ग्रुप है। और इसमें लगभग 10 देश शामिल है जिसमें रसिया, कजाकिस्तान, जो सेंट्रल एशिया के देश है 5, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और अर्मीनिया, अजरबैजान, ये कुछ देश है जो इसके सदस्य हैं। तो इन्होंने कल के दिन एक डील कर लिया और ये ईरान के साथ डील हुई है जिसके तहत अब यूरेशिया इकोनॉमिक यूनियन का ईरान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है। इससे पहले 2019 से भी ये एग्रीमेंट था लेकिन वो टेम्परेरी बेस में था, अब इसको परमानेंट कर दिया गया है। तो इस एग्रीमेंट को साइन करने के लिए जो अर्मीनिया के प्रधानमंत्री है निकोले पेस्कियान, वो मॉस्को पहुंचे थे। और कहा जा रहा है कि उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने पिछले मीटिंग जो हुआ था इस काउंसिल का उसमें उन्होंने एब्सेंट हो गए थे, शामिल नहीं हुए थे। वजह ये थी कि अर्मीनिया और अजरबैजान के संबंध खराब चले थे। तो इसी वजह से अर्मीनिया के जो प्रधानमंत्री है वो पिछली वाली मीटिंग में नहीं आए थे, लेकिन इस बार मीटिंग में आ गए। तो ये माना जा रहा है कि इस समय अजरबैजान और अर्मीनिया के जो संबंध है उसको सुधारने की कोशिश हो रही है। और इसमें जो मीडिएशन कर रहा है वो रसिया कर रहा है। रसिया ने स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें उसने कहा है कि उसका एक आइस ब्रेकर शिप है
जो कि न्यूक्लियर पावर ये शिप है, और इसमें आग लग गई थी। ये जो आग लगी थी ये मुरमास्क एक जगह है। मुरमास्क आर्कटिक में पड़ती है जगह ये, और ये फिनलैंड और नॉर्वे की बॉर्डर जो रशिया से लगती है उसके सामने ये जगह स्थित है। तो वहाँ पर ये जब ये शिप काम कर रही थी तो उसी दौरान इसमें आग लग गई थी, और लगभग इस आग को तुरंत बुझा भी दिया है। किसी की हताहत होने की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। तो ये न्यूक्लियर पावर आइस ब्रेकर शिप थी, और एकलौती ये रसिया की न्यूक्लियर पावर आइस ब्रेकर शिप है। और इसको जो कमीशन हुआ था ये 1981 में, इसको सोवियत यूनियन के समय में इसको सर्विस में इंट्रोड्यूस करा दिया गया था, और लगभग 10 साल पहले इसका मरम्मत का काम हुआ था।